गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्विज को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन की सेट्स को देखेंगे। सो गाइस अब सेट्स जैसे मैथमेटिक्स में होती है सेट्स, तो उसी तरह हमारे पाइथन में भी सेट्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेट्स बना रखे हैं मैंने दो, ये सेट ए और ये सेट बी। तो इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स है। अब देखना सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 3 5 और 7, और सेट बी में 4 8 5 और 1 है। तो देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है 5, कॉमन एलिमेंट है 1। तो ये दोनों ही चीजें कॉमन है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट डाल दूंगा इधर, और यहाँ पे 1 भी कॉमन है इसलिए मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं 4 और 8 डाल दूंगा। बाय द वे ये जो लगाया मैंने कॉमा है, ना कि कुछ और लगाया मैंने। अब देखो मैंने इसको अलग कलर से क्यों किया। ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले सर्कल में भी है, इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में भी है, इसलिए देख रहे हो ये दोनों चीजें ओवरलैप हो रही है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर किया है। तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालू, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा। ऐसे यहाँ पे सेट है और इसके अंदर 3 7 5 1 4 और 8 आ जाती है। अब ये रिपीटेटिव नहीं हो सकती इसलिए एक बार ही आई है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी वो पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पे 5 और 1 कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और 1। अब मैं इस पॉइंट पे एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे ये सेट बनाऊं, यहाँ पे बार बार 3 3 3 ऐड करता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। तो गाइस अब क्या करूंगा, मैं एक नोट्स को खोल लूंगा। तो यहाँ पे मैंने नोट्स डाल रखे हैं, आप डाउनलोड कर लेना। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इट कंटेन्स ओनली यूनिक वैल्यूज। ये तो मैंने बोल के दिमाग खराब कर दिया आपको। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं tut14.py नाम से फाइल बनाऊंगा, tut14.py। और मैं यहाँ पे पहला सेट बनाऊंगा S1 इक्वल टू। सेट बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो डिक्शनरी में था। अब सेट्स और डिक्शनरी में अंदर दिखाता हूँ। ये तो सेट कुछ ऐसे बना लेते हैं हम, जैसे 3 5 7 9 ऐसे लिख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे D1 बनाता तो वो कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था वो। इस बात से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे हम लोग 3 5 और 7 9 ऐसे लिख देते थे और हो जाता था। तो ये डिक्शनरी का सिंटेक्स है और ये सेट का सिंटेक्स है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ S1। अब रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि क्लास सेट आ रहा है ये। अगर मैं अगर D1 करता तो क्लास डिक्ट आता। अब देखो मैं अगर यहाँ पे एक और सेट बनाऊँ S2 इक्वल टू, यहाँ पे 3 3 3 3 3 ऐसे लिखता रहूँ, तब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्रिंट S2 को, अब जैसे ही रन करता हूँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मुझे ये वाला ज्यादा सही लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस क्लिक करने पड़ते हैं, उसके बाद आते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ सकती है, एक बार यूज्ड वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नो रिपीटिशन इज अलाउड। अब कुछ ऐसे भी आप लोग सेट बना सकते हो। अच्छा एक और चीज, मैं एम्प्टी सेट कैसे बनाऊंगा। एम्प्टी सेट बनाने के लिए तो मैं कर्ली ब्रैकेट सिर्फ लगा दूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, तब ये क्लास डिक्ट आएगा। रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल और देखो क्लास डिक्ट आ रहा है। तो मैं एम्प्टी सेट कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा empty अंडरस्कोर सेट इक्वल टू, कुछ इस तरह से सेट बना दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ empty सेट। अब इस प्रोग्राम को भी रन करता हूँ मैं और देख रहे हैं यहाँ पे क्लास सेट आ रहा है। तो हम कुछ इस तरह से empty सेट बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग सेट बना सकते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक सेट 3 बनाऊंगा S3 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट ऑफ, यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ ये, और मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर लेता हूँ प्रिंट सेट 3 को। अब देखना मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तब देखो यहाँ पे JLDGF और S बिल्कुल अलग अलग होके आ रही है। अगर मैं इसको और ज्यादा लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तब देखना आप लोग python tut14.py
एक बार ही आ रही है। एस सेट्स की यही खासियत होती है। को टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट। आप अगर इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट डालना चाहते हो तो एक और ब्रैकेट्स में डाल लेना। आप लोग लिस्ट और टपल को भी एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट या फिर टपल के बाहर एक सेट का कवर लगा देंगे। तो अब ये सब प्रॉपर्टीज है सेट्स की। अब फंक्शंस में आ जाते हैं। कंसिडर दिस सेट माई सेट इक्वल टू 2 9 7 6 3। एक सेट बना दो माई सेट इक्वल टू यहाँ पे 2 9 7 6 3। प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला हटा दिया, ये वाला। तो आप लोग देखो मैंने सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हटा दिए। अब मैं माई सेट को कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट लेन ऑफ माई सेट। अब माई सेट का लेंथ लूंगा मैं। अभी क्या करूंगा, पाइथन ट्यूट 14.py करूंगा। पाइथन ट्यूट 14.py। अब 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ अंत में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट डॉट एड 5 डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को देखना आप लोग क्या करूंगा, ये ओके मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया इस सेट को। मैं प्रिंट माई सेट करूंगा और माई सेट ऐड भी हो गया 5। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये बिल्कुल सॉर्ट होके आ रही है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। 2 3 5 6 7 9, ये खासियत है सेट्स की। अब ऐड 5 हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव 5 लिखूंगा तो 5 रिमूव हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको बहुत बार चला दूं, इस फंक्शन को ऐसे डुप्लीकेट कर दूं, तब क्या होगा, देखो 5 एक बार ही ऐड हुआ है। अब एक और फंक्शन होता है माई सेट डॉट रिमूव। रिमूव से 5 रिमूव हो जाएगा। अब मैं 9 लिख देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस माई सेट को प्रिंट कर लूंगा। पाइथन ट्यूट 14.py। देखो ये 9 नहीं है अभी सेट में। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम सा बना रखा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्या चीज है, तो मैं बता दूं कि मैंने ड्राइंग की थी, उसके बाद पता नहीं कुछ गिर गया था तो खराब हो गई ड्राइंग। तो पूरा पेज दोबारा लिखना, इससे अच्छा है कि उतना सा पार्ट मैंने एक पेपर पे बना के चिपका दिया। देखो ए यूनियन बी ए प्लस एक्स प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सिर्फ एक्स, और ए डेल्टा बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब सिर्फ इतना सा पार्ट आएगा। आप मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान दो, इतना सा, ए का इतना और बी का इतना। अब देखो मैं माइक सेट 2 एक बनाया है इसमें। अब यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन बताया आप लोगों को। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है बाय द वे। अब देखो ये जो माई सेट है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कॉपी। और यहाँ पे माई सेट, और यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ इसको और माई सेट 2 कर देता हूँ। और इन पहले तीन एलिमेंट्स को सेम रखूंगा और इन दोनों को चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 8 और 7 डाल देता हूँ। ओके 7 तो ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट माई सेट डॉट यूनियन यूनियन, और यहाँ पे लिखूंगा माई सेट 2। इससे क्या होता है, इस सेट का और इस सेट का यूनियन आ जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 0 2 4 7 8 और 9 आ रहा है का यूनियन। अब इंटरसेक्शन कैसे लूंगा, मैं डुप्लीकेट करूंगा इस लाइन को और यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखूंगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। और यहाँ पे ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ। अभी इस प्रोग्राम को रन करूंगा, पाइथन ट्यूट 14.py ट्यूट 14.py। अब देखो ये इसका इंटरसेक्शन 2 9 और 7 था, इसलिए ये आ रहा है। अब 9 2 और 7 आ रहा है ये। अब इस डिसजॉइंट क्या होता है, दोनों अलग अलग सेट्स हैं। अगर अगर आप लोग इसका एक डायग्राम बनाओगे तो दोनों बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी, ऐसा सेट। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का डिसजॉइंट लूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट माई सेट डॉट इज डिसजॉइंट और माई सेट 2 डाल दूँ, अब ये फॉल्स आएगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स, अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते तो ये ट्रू हो जाता। अब क्लियर करने के लिए डॉट क्लियर फंक्शन है, पॉप रिमूव हो जाता है एक एलिमेंट को, कॉपी रिटर्न हो जाती है। ये सब मैंने आप लोगों को लिस्ट्स में बता रखा है ऑलरेडी। देखो रिमूव जैसा फंक्शन एक और है, डिस्कार्ड 23। अब देखो रिमूव और डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट डॉट रिमूव, और यहाँ पे अगर कुछ ऐसा वैल्यू डाल देता हूँ और रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, यहाँ पे की एरर आ रहा है। अगर मैं इसको
डुप्लीकेट करके इसको डिस्कार्ड कर दूं, डिस्कार्ड डिस्कार्ड। अब देखो ये कुछ नहीं कर रहा, मैं अब इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। लो, प्रिंट माई सेट। अब रन करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, 4 था नहीं, तो इसने कुछ नहीं किया। अगर पिछले वाला मेथड यूज करता तो एरर आ रहा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब आपको अगर और ज्यादा फंक्शन चाहिए तो आप लोग इंटरनेट पे चले जाओ। मैं सर्च करूंगा सेट फंक्शंस इन पाइथन, और देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है। तो सेट की फंक्शंस देखो, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, अपडेट है एक फंक्शन, रिमूव द items in this set that are also included in another specified set, discard, intersection। तो आप ये सब ट्राई कर लेना। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना, इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना, सेव भी कर लेना, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।